नमस्कार, हिंदुजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। हिंदुस्तान का 80% हिंदू आज भी जागृत नहीं है, जिसे जागृत करने की आवश्यकता है, ऐसा कहना है भारत भ्रमण पर निकले मध्य प्रदेश इंदौर के बवंडर बाबा का। जो धर्म के खिलाफ है उन्हें न पूरा ज्ञान है, छान लो इतिहास को किसमें कितनी जान है। महान है हाँ कितने बलिदान है, जो शत्रुओं को छोड़ दे वो हिंदू की पहचान है। मैं हिंदू हूँ गर्व से कहो, मैं हिंदू सीना ठोक के कहो। हिंदू देवी देवताओं के चित्र धार्मिक साहित्य के अलावा अन्य जगहों पर भी छापे जाते हैं। जिन उत्पादों पर फोटो प्रकाशित होती है उन उत्पादों का उपयोग होने के बाद उसे कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है या गंदी जगहों पर भी फेंक दिया जाता है, जिससे इस कृत्य से धार्मिक भावनाएं आहत होती है। बीड़ी, माचिस, पाउच, गुटखा और पटाखों सहित अन्य कंपनियों के उत्पादों के पाउचों पर भगवान की फोटो न छापने के लिए एवं लोगों को जागृत करने के लिए इंदौर के बवंडर बाबा देश भर की यात्रा कर रहे हैं। अपनी देश भर की यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश इंदौर के बवंडर बाबा अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान की मूर्ति के प्रवेश प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं। अपनी बाइक से 19 माह पहले 21 फरवरी 2021 को भारत भ्रमण पर निकले बवंडर बाबा की यात्रा विभिन्न राज्यों के शहरों से होते हुए नागपुर पहुंची। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता राजेश शुक्ला, बजरंग दल के आशुतोष तिवारी सहित सभी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत व सत्कार भी किया गया व उनके रुकने, भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी की गई। किन मिशन को लेकर आप अभी अपनी यात्रा पर निकले हैं? जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम है श्री अयोध्या जी आमंत्रण दूत विनोद सनातनी और ऑल सोशल मीडिया पे बवंडर बाबा। मैं ये यात्रा के दो मूल उद्देश्य, प्रथम मकर संक्रांति 2024 को अयोध्या जी में प्रभु प्रवेश कर रहे तो नागपुर, महाराष्ट्र और समस्त विश्व के प्रभु प्रेमी आमंत्रित है। यात्रा का द्वितीय उद्देश्य है भारत देश में बीड़ी, माचिस, गुटखा, पाउच, अखबार, टी शर्ट, होर्डिंग पे हिंदू देवी देवता के फोटो छापे जाते हैं। माचिस और बीड़ी पे भगवान के फोटो, चूने की डब्बी पे भगवान के फोटो, खैनी की पैकेट के ऊपर भगवान के फोटो होते हैं, वो कचरा पेटी, डस्टबिन और नाली में जाते हैं और बीड़ी पीने वाला टॉयलेट में बैठ के उस पैकेट को फेंकता है। अखबार के अंदर हिंदू देवी देवता के फोटो होते हैं। पकोड़े की दुकान पे, बड़े पाव की दुकान पे लोग बड़ा पाव खाते, उसमें वही भोलेनाथ हनुमान जी होते हैं। तो ये हिंदू धर्म के अनुयायियों के हृदय में घात होता है। तो एक अपील अनुरोध की यात्रा है। 21 फरवरी 2021 इंदौर मध्य प्रदेश से आरंभ हुई थी। आज मुझे 16 अक्टूबर को मैं नागपुर में हूँ। मुझे 19 माह 25 दिन 58,750 किलोमीटर हो गया है और यह यात्रा 5/12/2023 को पूर्ण होगी 1 लाख किलोमीटर करके अयोध्या जी में। और जो अपील अनुरोध से बीड़ी, माचिस, गुटखे, पाउच, अखबार में भगवान के फोटो छापना बंद करते हैं उनको कृतज्ञ धन्यवाद है। अन्यथा यह यात्रा सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जैसे ये सारी बातें कही, शराबी आदमी, अनपढ़ आदमी बता देगा कि अखबार, बीड़ी, माचिस, गुटखे, पाउच पे जो हिंदू धर्म के फोटो होते हैं देवी देवता के, वो सब कचरा पेटी में जाते हैं। इससे उनका अपमान होता है। जब अनपढ़ बता सकता है तो आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज है। मुझे 1 दिन में आप फैसला दीजिएगा, मेरा अपील अनुरोध है। अन्यथा 5/12/2023 को दिल्ली में इसी गाड़ी से पेट्रोल निकाल के हनुमान जी पे डालूंगा और इस पूरी गाड़ी पे डालूंगा। 1 लाख किलोमीटर की यात्रा का लक्ष्य रखने वाले इंदौर के बवंडर बाबा को अपनी यात्रा के दौरान काफी कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ा। जहां भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है और हिंदुस्तान में बहुसंख्यांक में हिंदुओं का रहना है, मगर आज भी देश का हिंदू जागृत नहीं है, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश इंदौर के बवंडर बाबा का। इस अवसर पर हिंदुजाला टीवी न्यूज से बात करते हुए बवंडर बाबा ने हिंदुओं पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आज भी देश का 80% हिंदू जागृत नहीं है, जिसे सबसे पहले हिंदुओं को ही अपने धर्म के प्रति जागृत करने की आवश्यकता है। और अपने जीवन में अपमान नहीं देख सकता हिंदू देवी देवताओं को, इसलिए मैं 3 साल 1 लाख किलोमीटर अपील अनुरोध नहीं कर सकते क्या हम भारत में अपील? और अब बताओ ये मेरे अकेले के है क्या? ये आपके है। आपको मेरे को एक विशेष संदेश देना है समस्त नागपुर, महाराष्ट्र और भारत के धर्म प्रेमियों से। आप जो मंदिर जाके
अगरबत्ती लगाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो सब निरार्थक है। जब तक आप आपके माता पिता गुरु भगवान की इज्जत नहीं कर सकते, वो अपमानित होते हैं। आज जाने अनजाने हिंदू, मैं भारत में प्रैक्टिकल आपको बात बताऊं, मैं पूरे भारत भ्रमण के आ रहा हूँ। 25 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी और 52 में 29 शक्तिपीठ में होकर आया। मैंने मात्र 10-15% हिंदू थोड़े अपने धर्म के प्रति जागरूक देखे, बाकी हिंदू को पता ही नहीं कि हम हिंदू है कि नहीं है, उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं। 100 में से 95 हिंदू को गणेश जी की आरती नहीं आती भारत में। और यह यात्रा में इतनी बड़ी ध्वजा देख के लोग रोकते हैं, पूछते हैं, तो ये पूछते हैं बाबा, पढ़ने के बाद देखते हैं कि अयोध्या जी का ये आमंत्रण दे रहे हैं और बीड़ी माचिस में भगवान के फोटो छपते हैं, तो ये उसका अपील अनुरोध कर रहे हैं बंद कराने के लिए। इतना पढ़ने देखने के बाद क्या पूछते हैं कि बाबा ये खर्चा कहाँ से आता? तो मैं कहता हूँ अगर मैं दूसरे धर्म का होता तो दूसरे धर्म का आदमी कहता कि इस यात्रा में हम आपकी क्या सहायता करें। और हिंदू खर्चा पूछता है क्योंकि वो उसके धर्म की इज्जत करना नहीं जानता है। उसका घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, जीवन शैली अच्छी है, लेकिन ये धर्म में कमज़ोर है। तो अपने धर्म में जो आप एक इतिहास गवाह है, ये मकान बना है भीम कालम पे, हम खड़े रीढ़ की हड्डी पे। एक समाज का बेस होता है उसका धर्म, और जिसका धर्म नहीं होता वो धर्मशाला होता है। तो धर्मशाला से बाहर निकले, अपने धर्म की इज्जत करे, यही मेरा आपसे कहना। और यात्रा के 2 मूल उपदेश है। आगामी सालों में अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में हिंदुओं को आमंत्रित करने एवं देवी देवताओं की फोटो गुटखा, पाउच, बीड़ी, फटाकों पर न छापने की मांग व लोगों में इस हेतु जन जागृति करने के उद्देश्य से भारत भ्रमण के लिए निकले इंदौर के बवंडर बाबा जब अपनी लंबी यात्रा के दौरान नागपुर पहुंचे तो उनकी सुविधा का ध्यान रखा सामाजिक कार्यकर्ता राजेश शुक्ला व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। इसकी प्रेरणा कैसे क्या मिली आपको? हाँ जी, मैं आज से 20 महीने पहले टैक्सी ड्राइवर था। मैं 5 अगस्त 2020 में 12:30 भूमि पूजन हुआ था अयोध्या जी में। तो कोरोना का टाइम चल रहा था, 170 आमंत्रण संपूर्ण भारत में बांटे गए थे। उसमें मैं ड्राइवर के रूप में वह मैं मौजूद था और मेरे सामने भूमि पूजन हुआ। और मेरी 38 रनिंग थी जब 2 साल पहले। मैंने शादी नहीं की थी, 5 बहन भाई मैं छोटा हूँ। और मुझे कुछ अपने धर्म सनातन के लिए मैंने बहुत अपमान देखे थे। 22 साल गाड़ी चलाई मैंने, तो भारत में मैंने अधिकांश सभी लोगों के साथ गाड़ी चलाई, तो मैंने देखा सब चीज़ अच्छी है लेकिन हिंदू धर्म की कोई इज्जत नहीं है। तो मुझे कुछ करना था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा माला नहीं फेरनी थी मंदिर में बैठ के, कुछ आरती पूजा नहीं करनी थी जब तक मैं इज्जत नहीं करूं। तो मैंने ये अपमान देखे थे, तो अपील अनुरोध कर रहे हैं हम, भाई बिन होई ना पीड़ित। राम जी ने 3 दिन दिए थे, मैंने 3 साल दिया है। आप इसमें अपील अनुरोध सुने और इसमें मुहिम से जुड़े, क्योंकि ये आपके भी है, मेरे अकेले के नहीं है। नहीं तो पूजा करना छोड़ दे।